तो सौरभ मालवीय जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई हिंदू होकर महाकुंभ में ना जाना हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं को इनका बहिष्कार करना चाहिए, रामदास अठावले कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुंभ नहीं जाते, तो जो कुंभ नहीं गया वो हिंदू नहीं है। संदीप जी, एकता, अखंडता, समरसता और बंधुत्व का सबसे बड़े इस महापर्व में राहुल गांधी ने नहीं आकर जो पाप किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको कोट किया जाए, उन्होंने नहीं आके जो मुंह चिढ़ाया है, जो पाप किया है, क्योंकि वो राजनीति में, भारत के राजनीति में, राजनीतिक परिवार से, रसूख वाले परिवार से ऐसे हिस्सा बन के हैं कि सदैव सत्ता में रहना चाहिए, तो उनको बाहर आके और भारतीय समाज से क्षमा मांगनी पड़ेगी। इस पाप का प्रायश्चित करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, उनको बताना पड़ेगा। रही बात, आप कह रहे थे नहीं राहुल गांधी, एक सेकंड, पूजा करते हैं, एक सेकंड, यहीं पर रहते हैं ना। राहुल गांधी ने पाप किया है और इनको माफी मांगनी होगी, पश्चाताप भी करेंगे तो भी इनकी माफी पूरी नहीं होगी। आज की तारीख में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप भी उससे जुड़े हैं। नहीं, सरसंघ चालक ने डुबकी लगाई क्या? नहीं, सवाल सीधा पूछ रहा हूं। सरसंघ चालक मेरी मोहन भागवत ने डुबकी लगाई क्या? मैं संदीप जी वही बात बता रहा हूं। भागवत जी का कार्यक्रम किस तरह से कैसे कैसे पहले पूर्व बाद में हुआ, वो सर्वविदित है। डुबकी की बात नहीं है। राजनीति, आपने कहा अभी कि मैं भी हिंदू हूं, मैं पूजा पद्धति से कहा मैं विमुख हूं, और कौन कहेगा कि मैं डुबकी नहीं लगाया तो हिंदू नहीं हूं? अरे भाई, आप भारत की राजनीति के हिस्सेदार नहीं है। आप भारत की राजनीति में राजनीतिक परिवार के नेतृत्व करके और सत्ता भोगने वाले व्यक्ति नहीं है। आप पत्रकार हैं। राजनेता को डुबकी लगानी पड़ेगी, सरसंघ चालक को डुबकी नहीं लगानी। सरसंघ चालक ने पाप नहीं किया, आपके शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। मैं तो ये कहता हूं हमारा धर्म कोई ऐसी बाध्यता डालता ही नहीं। राहुल गांधी इस देश के रहनुमा हैं, ऐसा पारिवारिक पृष्ठभूमि से वह बता रहे हैं कि उन्हीं को अधिकार इस देश में राज करने का। संघ परिवार के रहनुमा हैं मोहन भागवत, प्रेरणा स्रोत है बीजेपी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो नहीं आते तो उन्होंने पाप नहीं किया क्या? मेरा सीधा सवाल है, इसमें क्या है? बिना लार लपेट पूछ रहा हूं। मैं आपके शो में बताया हूं और आप इस बात को जानते हैं, और चर्चा विस्तार में हुई थी कि जिस दिन मौनी अमावस्या को दुर्घटना हुई थी, हमारे 40,000 संघ के स्वयंसेवकों ने रात दिन अनवरत परिश्रम करके लोगों की सेवा की है। आप उस पर सवाल नहीं खड़ा करें, नहीं करेंगे दत्ता जी। आप तय करेंगे मैं क्या सवाल पूछूंगा या क्या नहीं पूछूंगा? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन मैं यहाँ ये जोड़ूंगा और ये कहूंगा कि इस पर आप आंकड़ा है और आप जानते भी हैं इस बात को कि संघ के 50,000 40,000 अनवरत स्वयंसेवकों ने इस महाकुंभ की यात्रा में लोगों की तो चिंता। अजय राय कह रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं गया था, मैंने डुबकी लगा ली। जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां पर स्वयंसेवक थे तो वो बात पूरी हो गई, तो फिर तो अजय राय भी ये बात कह रहे हैं। अजय राय तो कहेंगे ही कहेंगे, उनको कहना भी चाहिए, लेकिन इस देश के साथ और इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ जिस तरह से कांग्रेस के युवराज ने जिस तरह से अपमान किया है और दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता कभी वो ना जाए तो अपमान, सरसंघ चालक ना जाए तो कोई अपमान नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, अजय राय, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के बड़े नेता, इनमें मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने डुबकी लगाई। कोई दिक्कत नहीं है, उनको आना चाहिए और लगाएं, लेकिन राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को जवाब नहीं देना चाहिए। नीतीश कुमार को, जो मुख्यमंत्री हैं, आपके अहम घटक हैं, 12 दिसंबर पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह गए और न्योता दिया, वो तो नहीं आए, उन्होंने भी अपमान किया। इस बात को आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने सर्वाधिक सहयोग, यातायात, रेलवे, संपूर्ण व्यवस्था, अभी सिर्फ डुबकी लगाने की बात हो रही है, स्नान की बात हो रही है।
मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर बता रहा हूं कि भारतीय सनातन परंपरा को गति देने के लिए और बनाए रखने के लिए इस एकता को और इस अखंडता को, इस आस्था को, इस विश्वास को नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से भूमिका निभाई है वो बहुत प्रशंसनीय और अभिनंदनीय है। जो सबसे बड़ी बैसाखी है आपकी सरकार की, भाई 240 का आंकड़ा है आपके पास। सुनिए ना सौरभ भाई, सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना, 240 है। 240 में बहुत जरूरी सहारा मिल रहा है आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। नीतीश ने भी डुबकी नहीं लगाई और चंद्रबाबू नायडू को भी 8 दिसंबर को न्योता देने सूबे के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ही केशव प्रसाद मौर्य गए थे, साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे, आपके इंचार्ज, बीजेपी इंचार्ज। न्योता दिया, वो नहीं आए। दोनों बड़ी बैसाखी, वो सहारे, वो नहीं आए डुबकी लगाने। ये तो पाप कर रहे हैं चंद्रबाबू। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ। अच्छा प्रश्न किए। हाँ। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और अन्य घटक दल राम जन्मभूमि के होने का प्रमाण नहीं मांगते और काशी, मथुरा और अयोध्या और सरयू के होने के अस्तित्व पर सवाल खड़ा नहीं करते। वो डुबकी ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो राहुल गांधी को डुबकी जरूर लगानी है। अच्छा, 1 मिनट सुनिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।